हेलो, दिस इज़ अभिषेक। आज मैं आप लोग को बताऊंगा फ्यूजी जेमको ऑटोमेशन के थ्रू टीएमटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कैसे ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ हमारे पास स्कैडा है। तो स्कैडा में ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देख सकते हैं यहाँ लाइन मोनीटर, नेटवर्क मोनीटर, ब्लोअर एंड लुब्रिकेशन, ड्राई फॉल्ट कंडीशन, ट्रेंड्स, मिल सेटअप, बाइट कंपनसेशन, बार ग्राफ। तो इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे। और इस स्कैडा के थ्रू मतलब सबसे पहले अगर हम लाइन मोनीटर को देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी ये वाला पेज आएगा। तो इस पेज के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी स्टैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे 14 स्टैंड्स हैं, तो C1 से C14 तक, और ये TMT वाला सेक्शन है। तो उन सारे चीज़ों को यहाँ से मोनीटर कर सकते हैं, जैसे उसके RPM को, उसके करेंट्स को, एम्पेयर को, MPS को, और उसके रोल RPM को। तो यहाँ से मोनीटर कर सकते हैं। यहाँ पे बिलेट काउंट्स हैं, यहाँ लाइन स्पीड है, यहाँ TMT एंट्री टेम्परेचर दिखा रहा है, एक पायरोमीटर लगा है एंट्री साइड में और ये एग्ज़िट साइड में है। तो दोनों का टेम्परेचर भी देख सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट आएंगे। यहाँ पे लेंथ ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। अभी हम लोगों ने ऑन कर रखा है। और यहाँ पे बिलेट काउंटर है, तो यहाँ से भी काउंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेटवर्क मोनीटर में। तो इस पेज में हम लोग देख सकते हैं ये कैसे एक दूसरे मतलब 2 डिवाइस 3 डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट किए गए हैं, कैसे कनेक्शंस किए गए हैं, और सारी चीज़ों को PLC से हम लोग कैसे कम्युनिकेट किए हैं उस चीज़ को यहाँ से बता रखा है। कैसे एक दूसरे को लूप किए हैं, प्रॉफिबस कम्युनिकेशन है, प्रॉफिनेट कम्युनिकेशन है। तो इस पेज से हम लोग मोनीटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्लोअर एंड लुब्रिकेशन वाले ऑप्शन में। तो इस ऑप्शंस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से सारे इंडिविजुअल मोटर्स के ब्लोअर को ऑन कर सकते हैं, ड्राइव को ऑन कर सकते हैं। और ये सैटेलाइट वाला यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग उसके रोल यूनिट के लुब्रिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऑफ़ कर दिए हैं, चाहें तो ऑन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ये ट्रेंड है। तो ट्रेंड में हम लोग देख सकते हैं कि लोड किस टाइप से अप डाउन हो रहा है और उसके RPM, उसके कॉरस्पॉन्डिंग RPM कैसे अप डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ से मोनीटर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो शो करेगा, फिर क्लिक करेंगे तो शो करेगा। यहाँ से केवल हम लोग TMT सेक्शन को ही TMT सेक्शन के लोड्स को ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिल सेटअप। मिल सेटअप के थ्रू यहाँ पे 14 स्टैंड्स हैं, तो 14 स्टैंड्स के कितना RPM पे सेटिंग है और एक्चुअल में कितना चल रहा है, कितना गियर रेशियो है, और कितना सिलेक्टेड मतलब जो भी रोल है, एक्चुअल R फैक्टर है। तो यहाँ से मोनीटर कर सकते हैं हम लोग। अगला है CCS। तो CCS में हम लोग, यहाँ हमारे पास 2 CCS है, CCS1 और CCS2। यहाँ से उसके जो भी कटिंग कर रहा है, गुल्ली जिसको बोलते हैं, तो उसके लेंथ को कम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बढ़ाएंगे, घटाएंगे, यहाँ से भी बढ़ाएंगे, घटाएंगे। CCS2 के ऑप्शंस को ऑन करने के लिए यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, और यहाँ से बढ़ाएंगे, घटाएंगे। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लैपर्स हैं ये। फ्लैपर को भी अगर हम लोग इनेबल करेंगे तो ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद से वो ऑन ऑफ होंगे, ओपन क्लोज होंगे। नेक्स्ट है बाइट कंपनसेशन। यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन ऑफ करेंगे। और ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ के थ्रू हम लोग RPM और एम्पेयर को देख सकते हैं बार ग्राफ के थ्रू। ये MTC है, मिनिमम टेंशन कंट्रोल। तो यहाँ से ऑन ऑफ करना है इसको। मिल मोटर से है, ये भी सेम है। यहाँ पे एक्चुअल RPM शो करेगा और कितना सेट किए हैं वो भी शो करेगा। ये लूपर है। लूपर तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये टेंशन को कंट्रोल करता है, मटेरियल के टेंशन को। तो यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे। और अगर 4 लूपर है तो 4 को यहाँ से ऑन करेंगे। उसके सोलेनॉइड को भी ऑन कर सकते हैं यहाँ से, अगर लूपर ऑपरेट हो रहा है तो। नेक्स्ट है पिंच रोल। तो हमारे पास 3 पिंच रोल है, PR1, PR2, PR3। तो उसके टाइमिंग को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, उसको कब पिंच करना है, कब ओपन करना है। नेक्स्ट है टेल ब्रेक। टेल ब्रेक पैरामीटर्स, टेल ब्रेक मोटर्स के पैरामीटर्स को यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए कैसे मटेरियल को पार्किंग करना है, आगे पीछे करना है। और ये ट्विन चैनल है, उसके पैरामीटर्स को यहाँ से कंट्रोल करेंगे। कब खोलना है, कब बंद करना है, ओपन क्लोज का ऑप्शन है।
नेक्स्ट है डिवाइडिंग शेयर। डिवाइडिंग शेयर के थ्रू हम लोग लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेंथ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और ये कॉरस्पॉन्डिंग कटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये mm में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कूलिंग बेड। यहाँ कूलिंग बेड का ऑप्शन दिया हुआ है कि रैक जिसको बोलते हैं, रैक की स्पीड को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी AC मोटर्स। यहाँ से हम लोग अलाइनिंग मोटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये लेयर ट्रांसफ़र है, उसके स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोड्स को भी देख सकते हैं। और ये ऑपरेशन मैनुअल है, यहाँ से अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो ये इन सारे ऑप्शंस पे जाके वो देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।